हाय, मैं मिस्टर रवि। आज मैं बताने वाला हूँ कि रैबिट एमक्यू को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं गूगल की तरफ। सबसे अच्छा गूगल बाबा। यहाँ पे सर्च करना है आपको। अगर आपका अबंतु सिस्टम है तो आपको अबंतु के लिए सर्च करना है कि हाउ टू इंस्टॉल रैबिट एमक्यू। आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, अबंतु पे या किसी पे भी इंस्टॉल करते हो रैबिट एमक्यू तो उसके लिए डिपेंडेंसी होती है ईयरलैंग की। तो आपको सबसे पहले ईयरलैंग इंस्टॉल करना पड़ता है। और ईयरलैंग इंस्टॉल में कई बार क्या होता है कि रैबिट एमक्यू को कुछ इशूज़ आते हैं कंपैटिबिलिटी के, कि आपको सेम उसके अकॉर्डिंग ही वर्जन लेना है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। तो जैसे कि मैंने ये की ऐड कर दी उसकी, फिर उसके बाद डेबियन पैकेज से रिलेटेड क्या होता है कि इसकी एक एंट्री होती है, तो वो करना है। मैंने इको कर दिया ये। या वर्जन के हिसाब से आपको करना है। अगर आपको 20 है तो 20 का करना है, 18 का है तो आपको 18 का करना है। तो मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूँ, नो इशू। आप कर सकते हैं। आप अपने वर्जन के हिसाब से ही सिर्फ उसी का ही की एंटर करना है। ठीक है, मैंने दोनों किए हैं, आप सिर्फ उतना ही करना है। उसके बाद अपडेट करना है कि आपको इससे रिलेटेड जो भी पैकेजेस हैं वो सारी चीज़ें वो ले ले। वरना उसे पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल क्या करना है, कौन सा वर्जन करना है और ईयर लिंक कहाँ से उसे डाउनलोड करके लाना है। ठीक है, जब मैं ये करूँगा तो कुछ इस तरह से अपडेट चल जाएगा। तो हो सकता है कि इंटरनेट के हिसाब से आपको थोड़ा टाइम ले। तो जैसे ही स्पीड और जैसा सिस्टम की स्पीड है और इंटरनेट की, उस हिसाब से वो इंस्टॉल होगा। तो ये देखिए, आपको बायोनिक सिक्योरिटी में यूनिवर्सल अलग अलग एंट्रियाज होंगी जिसको लेके वो पैकेजेस अपडेट कर देगा। पैकेजेस अपडेट करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा, डन लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको अब नॉर्मली क्या करना है, ईयरलिंग इंस्टॉल कर देना है, क्योंकि उससे रिलेटेड पैकेज की एंट्री हो चुकी है कि उसे कहाँ से ईयरलिंग इंस्टॉल करना है। तो ये वाई के लिए पूछा है, मैंने यस कर दिया। अब ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। ईयरलिंग इंस्टॉल होगा, उसी के बाद हम रैबिट एमक्यू कर पाएंगे, क्योंकि रैबिट एमक्यू की डिपेंडेंसी ईयरलिंग की होती है। ईयरलिंग इंस्टॉल होगा उसके बाद ही रैबिट एमक्यू होगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इशू आते हैं ईयरलिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि रैबिट एमक्यू इंस्टॉल करते हैं तो ईयरलिंग का कुछ ना कुछ एरर मार देता है रैबिट एमक्यू, तो डिपेंडेंसी या बहुत सारी चीज़ें। तो ईयरलिंग के भी दो तीन आते हैं एरर कि ये वाला ईयरलिंग नहीं, या मल्टीपल्स इशूज़ होते हैं। तो आप मुझे उससे रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो ये देखिए, अनपैक कर रहा है, उसके ईयरलिंक से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस डिपेंडेंसी है सब इंस्टॉल कर रहा है। तो आई होप ये ईयरलिंक हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल। तो ईयरलिंक इंस्टॉल होने के बाद अब हम चलते हैं रैबिट एमक्यू की तरफ कि ईयरलिंक हो चुका है। अब हमें रैबिट एमक्यू इंस्टॉल करना है। ईयरलिंक, मगर उससे पहले आप चेक भी कर सकते हैं, ईयरलिंक कमांड नहीं होती है ईयरलिंक की, आपको बस एंटर करना है। ये आ गया। आपको दो बार कंट्रोल सी करना है, इसे बाहर आना है तो, और टेस्ट करना है तो टेस्ट कर सकते हैं। हो गया ब्रेक। दो बार कंट्रोल सी करना पड़ता है, आप ईयरलिंक से बाहर आ जाएंगे। सिंपल सा तरीका। ठीक, तो ये ईयरलिंक भी चेक हो चुका है। उसके बाद ईयरलिंक कन्फिगर होने के बाद अब हम रैबिट एमक्यू की रिपोजिटरी ऐड करते हैं बिफोर इंस्टॉलेशन ऑफ रैबिट एमक्यू। तो मैंने ये ले लिया। मैंने रैबिट एमक्यू की जो स्क्रिप्ट है वो ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको अपडेट कर देगा। देखो, अपडेट कमांड भी चला रहा है साथ के साथ कि रनिंग एप्ट गेट अपडेट। तो दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, अपडेट भी कर रहा है साथ के साथ, लिस्ट में एंट्री भी कर दी। ये रैबिट एमक्यू की एक एंट्री etc apt source.list.d में बनती है। तो अगर आपने डेब अबंतु पे या डेबिन पे काम किया तो आपको पता होगा। ठीक है, ये अपडेट कमांड वो बोलता है कि आप चला लो। वैसे तो उसने खुद ही चला दिया है, तो आप COT के लिए दोबारा से चला सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरह से कुछ अपडेट कमांड चल गया। अब आपको सिंपली रैबिट एमक्यू सर्वर की कमांड चलानी है। जब मैंने ये कॉपी पेस्ट किया, ऐप इंस्टॉल रैबिट एमक्यू हाइफन सर्वर, और ये इंस्टॉलेशन हो गया स्टार्ट। तो ये दोबारा से इसको सारी रैबिट एमक्यू का ग्रुप वगैरह सब क्रिएट करता है, यूज़र क्रिएट करता है उसी नाम से। और ये आई थिंक इंस्टॉल हो गया, उसका लिंक सर्विस भी सब क्रिएट हो चुकी है। ठीक, ये देखो UID बन गई उसकी। ये कहाँ पे उसके लिब में एंट्री पड़ी है वो दिखा दिया। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ना इसके सर्विसेज देखने होते हैं। तो सर्विस आप इससे चेक कर सकते हो कि इसकी सर्विसेज प्रॉपर चल रही है कि नहीं चल रही है। जैसे मैंने ये कॉपी पेस्ट किया तो देखो, एक्टिव और रनिंग दोनों दिखा रहा है, और इनेबल्ड भी है। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट चलते हैं, इसके प्लगइन ऐड करने पड़ेंगे, जो कि दो तीन प्लगइन होते हैं इसके। आई थिंक तीन प्लगइन तो होते ही हैं।
पहले मैं जब करता था तो आई थिंक मैंने ज़्यादा भी देखे थे। मोस्टली मगर 3 प्लगइन ही आपको मिलेंगे इस पर। तो ये लिया, ओह, कॉपी पेस्ट करते हैं, क्यू प्रेस करके इससे सर्विस से बाहर आ गए, क्यू बटन प्रेस करके क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन। अब ये कॉपी पेस्ट किया, रैबिट एमक्यू प्लगइन इनेबल, रैबिट एमक्यू मैनेजमेंट। इसमें देखो क्या क्या है, प्लगइन मैनेजमेंट करने का, एजेंट का और वेब डिस्पैच का। तो इससे रिलेटेड आपको प्लगइन मिल जाएंगे जिससे कि आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। स्टार्टेड 3 प्लगइन, ठीक है, उसने ऐड इनेबल किए। इनेबल करने के बाद मैं इसकी आईपी देख लेता हूँ। आईपी लूँगा, अगर देखो आप जिस सिस्टम पे हैं उसी सिस्टम पे जिस पे रैबिट एमक्यू इंस्टॉल किया है तो वो लोकल होस्ट से इजीली एक्सेस हो जाता है। अदरवाइज़ आपको आईपी लेनी पड़ेगी। आईपी में मगर आपको एक प्रॉब्लम है कि आईपी से आप गेस्ट यूज़र को एक्सेस नहीं कर सकते। इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो गेस्ट यूज़र होता है, गेस्ट यूज़र होता है, गेस्ट ही पासवर्ड होता है। और वो मगर लोकल होस्ट मतलब सेम लैपटॉप या सेम सिस्टम से ही एक्सेस हो पाता है। तो ये आ गया। मैं गेस्ट यूज़र ट्राई भी करूँगा तो ये मुझे एरर मारेगा क्योंकि मैंने रिमोटली उसे एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब जिस सिस्टम पे है उसे मैं दूसरे सिस्टम से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो उसने मुझे दे दिया यूज़र कैन ओनली लॉग इन वाया लोकल होस्ट, ठीक है। गेस्ट यूज़र वाया लोकल होस्ट ही होगा। अगर आपको बाहर से भी एक्सेस करना है तो आपको एडमिन यूज़र इस कमांड से क्रिएट करना पड़ेगा और उसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आपको देना है वो यहाँ पे रख देना है एडमिन यूज़र, और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की जगह आपको पासवर्ड रखना है। ईजिली क्रिएट हो जाएगा। कुछ इस तरह से उसका टैग भी ऐड कर देना है और आप फिर उसे रिमोटली एक्सेस कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।